ज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। बोलिए खजाना श्री विश्ववंदनीय महावीर भगवान की, तपस सम्राट गुरुदेवाचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य भारत गौरी गणनी माँ वात्सल्यमयी रत्नामयी करुणामयी सौभाग्यमती माता जी की वंदनी यारिका संघ की धर्म स्नेह भव्यात्माओं। आज बर्बादी राज पर्वशन पर्व का छठवां दिन जो हमें संदेश लेकर के आया है कि आप संयममय जीवन जिए, क्योंकि जब अमित और अमित तेज गति मुनिराज के पास रावण पहुंचा और जब रावण पहुंचा तो मुनिराज ने एक ही बात कही थी कि हे दशानन, हे दशानन, संयम के बिना हमारा जीवन उस दीमक लगे वृक्ष के जैसा है जो कभी भी धराशायी हो सकता है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में संयम होना आवश्यक है। उस समय रावण ने नियम लिया था कि जो स्त्री की में राजा हो, अर्धचक्री हो, मेरे पास अनेक रानियां हैं, लेकिन फिर भी मैं एक संकल्प करता हूं कि जो रानी, जो राजकुमारी जो मुझे शिक्षा से स्वीकार नहीं करेगी, अपनी इच्छा से स्वीकार नहीं करेगी, उसे मैं बलात् जबरदस्ती उसे अपनी रानी नहीं बनाऊंगा। और वही एक संकल्प, एक नियम उसके जीवन में ऐसा जिसके लिए कहते हैं कि रावण ने वो नियम लिया, संकल्प लिया और उस संकल्प के कारण सीता के सील की रक्षा हुई। यदि रावण ने ये संकल्प नहीं लिया होता, ये नियम नहीं लिया होता, तो जब सीता लंका में थी, कोई उसके पास नहीं था, उस समय स्त्री अबला होती है, कोई भी पुरुष बलात् जबरदस्ती कर सकता है, लेकिन एक रावण ने नियम लिया, उससे सीता के सील की रक्षा हुई। और दूसरा, रावण के लिए आगामी काल में तीर्थंकर बनने के लिए, तीर्थंकर बनाने के लिए, तीर्थंकर प्रकृति तक पहुंचाने के लिए वो एक संकल्प उसे तीर्थंकर अवस्था तक पैदा करने के लिए एक संकल्प, एक जरा सा संयम कारण और साधन। आगामी काल में वही रावण तीर्थंकर बनेगा, भगवान बनेगा। किसके कारण? इसलिए कहा है घुटने के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। पहले हमारे बच्चा जो होता है घुटने के बल चलता है, पेट के बल चलता है, फिर घुटने के बल चलता है और घुटने के बल चलते 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 धीरे धीरे क्या हो जाता है, पैर पे खड़ा होता है और पैर पे खड़ा होते ही क्या हो जाता है, दौड़ लगाने लगता है। ऐसी हमारे जीवन में पहले छोटे छोटे से संकल्प आते हैं, नियम आते हैं, संयम आता है और धीरे धीरे वही छोटा छोटा सा संयम हमारे वट वृक्ष, महावृक्ष का रूप ले लेता है। वही अणुव्रति से महाव्रति बनने में कारण और साधन बन जाता है।
मैं दूसरों की नहीं कहती हूँ, मैं अपनी बताती हूँ। आचरण हैवान को इंसान बना देता है, आचरण हैवान को इंसान बना देता है, और माली वीरान को गुलिस्तान बना देता है। माली वीरान को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहती हूँ, दूसरों की नहीं, संयम रश्मि को सौभाग्यवती बना देते हैं। जो जीवन में संयम आ जाता है, नियम आ जाता है, तो एक न एक दिन वह महाव्रत और मोक्ष की यात्रा कराने में साधन और कारण बन जाता है। जब भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण लगा हुआ था, और उस समूह शरण में राजा शैणिक ने प्रश्न किया था कि प्रभु, आपने कहा कि इस धरती पर सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं है, तो मैं अपने जीवन को संयमित जीवन कैसे जीऊं? मैं अहिंसा से कैसे, हिंसा से कैसे बचूं? अहिंसामय जीवन कैसे जीऊं? ये भावना राजा शैणिक के मन में आई। और भगवान महावीर से पूछा, तो भगवान महावीर से जब पूछा, जदम चरे जदम चिट्ठे जदम मासे जदम सहे जदम पूज्ये भासिज्ये एवं पावम सुबज्जति। उन्होंने कहा, कैसे चलूं, कैसे उठूं, कैसे बैठूं, कैसे खाऊं, कैसे सोऊं कि मैं पापों से बच सकूं? तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा था, जदम चरे जदम चिट्ठे जदमासे जदम सदे जदम पूज्ये भासिज्ये एवं पापम सोबज्जति। इस प्रकार आप पापों से बच सकते हैं। कैसे? यत्न पूर्वक चलो। क्या कहा उन्होंने? जदम मतलब यत्न, यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक खाओ, यत्न पूर्वक बैठो, यत्न पूर्वक सोचो, यत्न पूर्वक बोलो, यत्न पूर्वक क्रिया करो, पापों से बच जाओगे। और यदि यत्न पूर्वक नहीं चलोगे तो पाप चढ़ जाएंगे। यत्न पूर्वक सारी चीजों में यत्न लगा दो। हमारे घर में दल्लक के गद्दे होते हैं, एक बार बिछ जाते हैं तो दोबारा कब उठते? कब उठते? बताओ छाया, कब उठते? कभी नहीं उठते। साल भर में एक आध बार दीपावली पे उठाते हैं। आजकल तो इतने मोटे मोटे आ गए, उसको 10 लोग तो उठाने वाले चाहिए। अब बताओ, वो भी नहीं उठते। अब उसके नीचे कितने सम्मूर्छन, कितने जीव पड़ जाते हैं, और हम धड़ाम से उस पर बैठते हैं, सोते हैं, सारे जीवों का घात हो जाता है। और साधु जब उठते हैं, बैठते हैं, एक एक चीज चिटाई बिछी है, लेकिन उसके बाद जितने बार बैठेंगे उतने बार क्या करते? मार्जन उठाते हैं, मार्जन करते हैं, क्योंकि कोई जीव अंदर घुस गया है, बैठ गया है, तो उसका घात ना। लेकिन हम सालों साल इतना असंयममय जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं कि साधु बनने पे ही हम संयम जीवन जी सकते हैं, हम घर में भी यत्न पूर्वक चलते हैं, तब भी हम संयममय जीवन जी सकते। कहाँ? कहीं पे भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो। आलू भक्षी अभक्त क्या है? सबको पता है ना। आलू अभक्षी, बैगन भक्षी के अभक्त क्या है? अनिल भैया, अभक्षी हम जानते हैं कि अभक्त है, लेकिन उसके बावजूद भी, और बिना लहसुन के तो हमारी एक सब्जी बनती नहीं है। बोले कुछ भी हो, आलू प्याज छोड़ देंगे, लेकिन लहसुन के बिना ये सब किसका भोजन है?
दरिद्रियों का भोजन है। ये भोजन किसका भोजन है? शूद्रों का भोजन है। ये उच्च जाति में जन्म लेने वालों का ये भोजन नहीं है। पहले घर में आ जाता था दवाई के लिए तो उसको भी अलग रख रहे थे, एकदम बाहर वाले हिस्से में, घर के पीछे वाले हिस्से में जो होती ना गाय वगैरह होती थी उनको कभी देना पड़ता था। तो हम लोगों ने देखा हमारे घरों में कि उसको पीछे रखते थे जहाँ गाय भैंस वगैरह बनती है, घर के अंदर भी प्रवेश नहीं कराते थे। क्यों? क्योंकि ये वस्तु हमारे घर में रखने योग्य भी नहीं है। हम घर में तो छोड़ दो, पेट में भी इसके बिना तो टेस्ट ही नहीं है। आजकल वो आती मैगी और जब मैगी आती है उसमें मसाला, उसमें जो मसाला लगा है वो मसाले में ही तो क्या डला होता है? सुअर का सब डला होता है ना। इसलिए तो वो मसाला ही टेस्टी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें गंदा खाने वाली की चीज गंदी होती है, लेकिन हमको वो फटाफट बच्चों के लिए सबसे ज्यादा हम कुछ नहीं करना पड़े, मैगी का पैकेट लाओ और उसको खिला दो। हम अहिंसावादी हैं। ये चीजें जिनको पता है, आप देखना, नेट पे सर्च करना गूगल पे कि जो मैगी है उसमें जो पैकेट आता है उसमें भी सुअर का मुंह बना होता है, उसमें लिखा होता है, लेकिन इंग्लिश में एकदम छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है। और जब आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको दिख जाएगा कि उसमें क्या क्या डला होता है। उसमें शुद्ध साफ अक्षरों में लिखा होता है कि सुअर की चर्बी उसमें डली होती है। इसलिए ऐसी चीजों का भी हम त्याग करते हैं, ये भी बहुत बड़ा संयम है। हम तो खाते नहीं, लेकिन हमें अपने बच्चों को भी खिलाना नहीं। एक छोटा सा बच्चा था दुर्ग में, बहुत उद्यमी, बहुत होशियार, उसका नाम था महान, बहुत महान था। बिना मैगी के उसका नाश्ता नहीं होता था। लेकिन मैंने उसको बोला, बेटा मैगी की बात करी, भाग गया। मैंने कहा तू त्याग मत करना, खाली सुन ले, खाली सुन ले। ठीक है दुरुमा, बताओ। मैंने कहा जो मैगी बनती है वो ऐसे बनती है, उसमें सुअर का डलता है। अब बताओ, एक सुअर की हत्या होती है इतनी सी मैगी खाने के लिए। अब तुम चाहते हो कि मेरे कारण सुअर की हत्या हो, सुअर मारा जाए, और हम इतना गंदा खाने वाला सुअर, उसकी चर्बी या उसका जो भी कुछ डलता है वो डलता है, वो हम खाएंगे? तेरे को खाना तो खा, लेकिन उसमें ये डलता है। तेरे को विश्वास नहीं तो मैं खोल के दिखाती हूँ, सर्च करवा के दिखाती हूँ। ठीक है दुरुमा, नहीं खाऊंगा। और उसने 1 महीने का त्याग लिया था, आज 2 साल हो गए, उसने उस चीज को खाया नहीं, छुआ नहीं। एक दिन बाहर गया था, समाचार आया, बोले घूमने डाला दुरुमा, एक दिन खा लूं क्या? मैंने कहा देख खा ले बेटा, लेकिन एक सुअर के मारने का पाप लगेगा। अब तेरे को खाना तो खा ले। ठीक है गुरुमा, अब मैं कभी नहीं खाऊंगा। ऐसी तुतला के बोलता है। ठीक है गुरुमा, अब मैं कभी नहीं खाऊंगा। छोटा सा 10 साल का बच्चा को इतनी समझ आ जाती है कि चीजों में क्या क्या यदि उनको बताया जाता है तो उनको। लेकिन हम स्वयं ये सोचते हैं कि जल्दी से बना दो तो फटाफट बन जाता है, उसके चक्कर में हम बच्चों को खिलाते हैं। ऐसी बहुत सारी ये मोमोज है, ये सब बहुत सारी चीजें, पिज्जा है, बर्गर, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम त्याग कर सकते हैं और त्याग करके सही में जीवन जी सकते हैं। इसमें कहा कि कब खाना, यदि संयम जीवन जीना है तो इतना विचार करना। जदम चरे जदम चिट्ठे
जदमा से जदम से जदम पूछे कैसा भोजन करना, कहाँ खाना, घर में खाना कि होटल में खाना, कहाँ खाना, घर में खाना, जम्मू भाई कहाँ खाना, घर में खाना, कैसे खाना, खड़े खड़े खाना की बैठ के खाना, कैसे खाना, बैठ के खाना। अब तो वो चल गया, कौन सा सिस्टम बोलते, बफेलो सिस्टम, कौन सा सिस्टम, बफेलो सिस्टम, हाँ बफेलो बोलते हैं इसको, है ना, बफर सिस्टम नहीं, बफेलो सिस्टम, जानवरों का सिस्टम। जानवर कभी बैठ कर नहीं खाता, जब भी खाएगा चल चल फिर करके खाएगा, खड़े खड़े खाएगा। और जो भोजन हम खड़े खड़े चल चल फिर करके करते हैं, समझ लेना वो भोजन बफर नहीं, बफेलो, जानवरों का भोजन। इसलिए कैसे खाना, खड़े होके खाना। कब खाना, दिन में खाना या रात में खाना, कब खाना, दिन में खाना। क्यों, क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद संसार जीवों की उत्पत्ति होती है, और जब हम रात में बनाते हैं, रात में खाते हैं, तो उतने जीवों की हिंसा का पाप हमें लगता है। बात समझ में आ रही? तो कब खाना, हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि पहले तो रात में हमें खाना नहीं चाहिए, लेकिन क्वचित कदाचित हमारा नहीं चलता है, तो कहा है कि रात में बना हुआ नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम होता है कि रात का बना हुआ दिन में खाते हैं। रात के बने हुए भोजन कोई यदि हम दिन में खाते हैं, तो आपको रात में खाने का ही आपको क्या लगता है, दोष लगता है। और यदि हम दिन में बना लेते हैं और क्वचित कदाचित यदि हमें खाना पड़े, तो सिर्फ हमें थोड़ा दोष लगता है, लेकिन रात में बनाया और रात में ही खाया, हमें डबल दोष लगता है। समझ में आ रही बात? अरे भाई रात के 10 बजे आएंगे तो तुरंत गरम गरम बनाएंगे, तो रात में ही बनाया और रात में ही खिलाया है। तो जरूरत पड़ने पर दिन का बनाया हुआ हम भले खा ले, लेकिन रात का बना हुआ दिन में खाने के योग्य नहीं है। और होता ही है कि हमारे यहाँ जब भोजन होता है, चाहे मंदिर में हो, चाहे घर में हो, चाहे शादी में, पार्टी में, जिसमें भी हो, भोजन कब बनता है, कब बनता है? अध्यक्ष बज्जी को ज्यादा पता होगा कब बनता है, रात में बनता है। क्या बनता है? नमकीन रात में बनेगा, बूंदी रात में बनेगी, मिठाई रात में बनेगी, सब्जी बिनर के रात में रख जाएगी, आटा भून करके रात में रख जाएगा। यदि कचौरी वचौरी बनानी है तो वो भी बन के रात में रख जाएंगी, सुबह से तल जाएंगी, लेकिन बन के रख जाएंगी। जलेबी बनना है तो रात में बन के रख जाएंगी। और उसमें इतने बड़े बड़े हैलोजन लगे होते हैं। अभी मैं वर्धा में थी, भोजन था महावीर जयंती का। अब भोजन था, हैलोजन के नीचे बैठी अम्मा वो बना रही थी गोल गोल टेन से। क्या होता है, क्या बोलते हैं? अरे यहाँ कुछ अलग बोलते है ना, जो भी होते तीन सी ऐसे गोल गोल टमाटर जैसे, है ना, उसको बना रहे थे हम लोग। वहीं से जंगल के लिए निकले, तू बना रही थी, कीड़े गिर रहे थे। जो बड़े बड़े हैं वो तो उठा उठा के ऐसे फेंक रही थी, और बाकी जो छोटे छोटे हैं वो उसी में आराम से सब्जी बना रही थी। उसको बोला, बहन थोड़ा लाइट से थोड़ा दूर आ जा, उधर ही गिर रहे हैं, बड़े बड़े हैं, अपने शरीर के भी ऐसे ऐसे फेंक रही थी हैं, और उसमें जो गिर रहे थे तो गिर ही रहे थे। जब आप बनते हुए एक बार देख लेंगे तो दूसरी बार खाने का विचार नहीं करेंगे। फिर भी हम अपने यहाँ तो बहुत सारे विचार करते हैं, बहुत सारा देख के करते हैं, छने हुए पानी में बनवाते हैं, लेकिन जो होटल में होता है वही नाक
छिनक लेते हैं, पसीना पोंछ लेते हैं और उसको बनाते हैं, इसलिए तो ज्यादा स्वाद आता है। स्वाद बाहर वाले में ज्यादा आता, क्यों? उसमें बहुत सारा मसाला और भी डाला जाता है। नाक है, पसीना है, मल है, दुनिया भर के गंदे वाड़े हाथ है। कितने बार तो कई वीडियो आती हैं कि लोग उसमें ही थूक देते हैं। एक तो वीडियो आया था, वो बाथरूम कर रही, बाथरूम उसी बाथरूम को डिब्बे में ले ली, उसी से आटा मार रही। ऐसे हाँ, ये पापड़ आपड़ा बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती, खोद खोद करके पैरों से खोदते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप साधु बने, लेकिन इन सब चीजों से भी आप परहेज कर लेते तो भी सही में जीवन जीते। कदम चले, कैसे खाना, कब खाना, कहाँ खाना, कितना खाना, कितना खाना, कितना खाना, विशाल भाई कितना खाना, भूख से थोड़ा कम, लेकिन घर में तो भूख से कम खा लेंगे, लेकिन जिस दिन पार्टी आती, शादी विवाह, जिस दिन भोजन होता है उस दिन तो सुबह का नाश्ता भी नहीं, अब तो दोपहर में सीधा डायरेक्ट भोजन करेंगे और सीधा भोजन करेंगे। इतना खाएंगे, इतना खाएंगे, सीधे घर आएंगे कि दरवाजा खटखटाएंगे, नंबर लगता है, एक निकले तो दूसरा जा है, या तो नीचे से निकलता है या ऊपर से निकलता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर के यहाँ कोई डॉक्टर है क्या? कौन है डॉक्टर? कोई नहीं है यहाँ बैठे में डॉक्टर, कोई नहीं है, कोई नहीं। चले कोई बात नहीं, आप सबको पता है जो भी डॉक्टर का क्लिनिक होता है वहां पे राजू भैया क्या लिखा होता है? क्या लिखा होता है? जम्मू भाई क्या लिखा होता है? बाहर लिखा रहता है ना एक प्लस और उसकी कुछ लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? दवा खाना। दवा आपसे नहीं पूछ रहे, इनसे पूछ रहे हैं क्या लिखा रहता है? हाँ, क्या लिखा होता है? दवा खाना। क्यों लिखा होता है दवा खाना? दवा खाना क्योंकि जो दवा के खाता है वही दवा खाना जाता है, और जो दवा के खाता है डॉक्टर उसको दवा के देखता है, यहाँ दवाता, यहाँ दवाता, जहाँ दवाता ही है, और पैसा भी अनिल भैया दवा के लेते, दवा के। पूछ लो अध्यक्ष जी को, रोज भेजी थेरेपी में जाता, छोटा थोड़ी डॉक्टर। कहने का मतलब ये है कि उसका नाम ही है दवा खाना। दवा के खाओगे तो दवा खाना जाओगे, और चबा के खाओगे, दवा खाना जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए कैसे खाना? मात्रा से कम खाना, 2 हिस्सा भोजन के, 1 हिस्सा पानी का और 1 हिस्सा हवा का। समझ में आई बात? इस प्रकार से खाना, कैसे उठना, कैसे बैठना, ये चीजों का यदि हमें ध्यान होता है तो समझ लेना कि हम संयमित जीवन, घर गृहस्थी में, परिवार में लेकर के भी संयमित जीवन जी सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि पूरे समय का त्याग करें। यदि हम थोड़ा भी त्याग करते हैं, घंटा 2 घंटे का भी त्याग करते हैं, 5 घंटे का भी त्याग करते हैं, तो भी वो त्याग की कैटेगरी में आता है, वो भी हमारा एक प्रकार से संयम होता है। और समझ में आ रही कि एक व्यक्ति था, वो गया, पार्टी थी, निमंत्रण आया पूरे परिवार का, घर में महिला कोई नहीं थी। बाप ने बेटे से कहा, बेटा ध्यान रखना, आज भोजन है, जो अच्छा हो, जो पसंद हो वो खा लेना, पानी रोटी चावल दाल घर में मिलेंगे। बोले ठीक है पिताजी, ऐसा ही करूंगा। और जब खाने लगा, और जैसे ही खाने लगा तो खाते खाते उसे गुलाब जामुन बहुत पसंद थे, उसने
गुलाब जामुन क्योंकि बफर सिस्टम में परोसने वाला सिस्टम ही नहीं कि शर्म लगेगी परोसने में। यहाँ तो सीधे स्टॉल लगे हुए हैं, जितना चाहे जो चाहे खा लो। और स्टाइल में भी जमार मशहूर भंगी खड़े रहते हैं। हमारा कौन सा रिश्तेदार परिवार वाला खड़ा रहता जो देखेगा कितने बार गुलाब जामुन लेके गया। तो बस उसने गुलाब जामुन खा लिए। और जैसे गुलाब जामुन खाए, बीच में एक गिलास पानी पी लिया। और जैसे एक गिलास पानी पिया, उसका बाप आया, एक लापड़ा मार बाहर निकाल। बोले कितने बार कहा था बेवकूफ, एक गिलास पानी की जगह 2 गुलाब जामुन और एक्स्ट्रा खा लेता। इतना कहाँ जरूरत थी पानी पीने की, पानी तो घर में मिल जाएगा। अरे पिताजी मैंने गुलाब जामुन खाए, यहाँ अटक गए। क्या हो गए? यहाँ अटक गए। मैंने एक गिलास पानी पिया, सारे गुलाब जामुन नीचे सटक गए। और जब नीचे सटके तो मैंने 2 गुलाब जामुन की जगह 4 गुलाब जामुन और एक्स्ट्रा खा लिए। एक लापड़ फिर मारा। अरे बोले आप क्यों मारा? अरे बेवकूफ, पहले मेरे को बता देता, मैं भी एक गिलास पानी पी लेता और 2 गुलाब जामुन एक्स्ट्रा खा लेता। कितना खाना, कब खाना, कहाँ खाना, कितना खाना, कैसे खाना, ये चीजें यदि हमारे जीवन में आती हैं तो हमारा जीवन संयमित हो जाता है। संयम का मतलब ये होता है त्याग की अति और भोग की अति ऊपर उठ जाने का नाम क्या है? संयम है। इसलिए कहाँ बैठना, कैसे बैठना, क्यों बैठना, कितना बैठना, इन सब चीजों का भी हमारे को ध्यान होता है। कहाँ बोलना, कितना बोलना, कब बोलना, क्यों बोलना, क्योंकि अधिक बोलने से अपनी इज्जत समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार से हम पानी को छान कर पीते हैं, वैसे ही हमें अपनी वाणी को भी छान करके बोलना चाहिए। यदि छान करके सोच समझ के बोलते हैं तो क्या होता है? हमारा सम्मान बढ़ता है। और यदि अदवा तदवा कुछ भी बिना सोचे समझे बोल दिया तो क्या होगा? इसलिए इन सब बातों का कदम चले कदम चिट्ठे कैसे चले। अब हम चल रहे हैं, चल तो रहे हैं, इधर उधर देखते हुए चल रहे हैं। जीव आ गया, मर गया। अभी हम लोग कल की बात बताएं, मंदिर में जब दर्शन कर रहे थे आहार के लिए, एक भाभी आई, सीधी सामने जाकर के खड़ी हो गई। एक दूसरी भाभी ने उनको कहा कि साइड में हो जाओ। बोली मैंने देखा नहीं। मैंने कहा बताओ, जब 5 फुट का इंसान आपको नहीं दिख रहा है तो इतनी जरा सी चींटी ये कैसे दिखाई देगी? इसलिए कहा है कि देखकर चलो। कितने हाथ देख के चलो? 4 हाथ। कहाँ देखना 4 हाथ? खाली जमीन में नहीं, 4 हाथ पूरब, 4 हाथ पश्चिम, 4 हाथ उत्तर और 4 हाथ दक्षिण। तब जाकर के क्रिया समिति का पालन होता है। यदि हम 4 हाथ इतनी सजाजा के साथ होना चाहिए। कई शोले वाले होते हैं एकदम भागते, छू जाते कुछ भी। अरे यहाँ तो हम लोग देख लिए तो बता दिए, छू गए, चेंज करो। लेकिन यदि नहीं देखते तो होश ही नहीं है कि हम कैसे चल रहे हैं। कई लोग आते हैं अभिषेक में बुलाने के लिए आते हैं, पर्दा है, ये है, वो है, छू लेते। अरे भैया इतना तो याद रखो कि हम अभिषेक के वस्त्रों में हैं, हम सोले के वस्त्रों में हैं, हम आहार के वस्त्रों में हैं। इतना तो ध्यान रखो। तीन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी जाकर के हमारे जीवन में संयम आएगा। और छोटे छोटे से संकल्प, छोटे छोटे से नियम, छोटे छोटे से संयम का पालन करके अपने जीवन को
निर्वाह करना चाहिए। एक दिन यही छोटे छोटे नियम भी अणुव्रत से महाव्रती बनने में कारण और साधन बनेंगे। कैसे चलना, कितना चलना, कहाँ चलना, ऐसा नहीं चलना है कहीं पे भी चलो, बिना देखते चलो, बैठना है तो देख करके बैठो। सो ऐसा नहीं है कि जो व्रती है वही देख करके बैठे, सारे लोग भी जब बैठे तब देख करके बैठे, सोच करके बैठे, तब जाकर के हमारे जीवन में संयम आता है। ऐसे आज के संयम के दिन में हम यही समझें कि हम भी अपने जीवन में संयम धारण करें। और आज उसी संयम को लेकर के बहुत सारे तपस्वी, कोई 16 कारण के 32 उपास हमारी सेठी जी, सुमन जी सेठी जी, उनके दोनों पुत्र पुत्रवधू 10 उपास कर रहे हैं। और हमारी संजना जी, प्रमोद भाई, अक्षय जी, रेणुका पहाड़े, प्रतिभा पाटनी और राकेश पहाड़े, हमारे आशीष जी पांड्या 10 उपास, इतनी सारी। और 10 उपास के बाद इतनी दौड़ धूप, पूरा हमारा आहार से लेकर के अभिषेक से लेकर के दिन के 1 बजे तक पूरा दौड़ भाग करते रहते हैं। और ऐसे हमारे आशीष भैया, बहुत जोरदार तालियां बजाइए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 16 कारण के 10 उपास, बहुत सारे लोग तो पंचमेरु के 5 उपास करके आज पारणा करेंगे। ऐसे यही तो संयम है कि हम थोड़ा थोड़ा सा संयम पालन करके अपने जीवन को आगे संयमित कर सकते हैं और एक मोक्ष मार्ग की ओर अपना एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अपने जीवन में संयम अपनाएं। उसी के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की, उसी के साथ यहाँ पर